BCR बी लिम्फोसाइट सेल्स जो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं और मेम्ब्रेन बॉर्न एंटीबॉडी को एक्सप्रेस करते हैं, जो एंटीजन से इंटरैक्ट करके एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट इसका ओरिजिन। कमिटेड सेल्स या स्टेम सेल्स जब टूटता है तो 3 सेल में लाइज करता है। प्रोजेनेटर, नेचुरल किलर सेल, प्रो बी सेल्स, प्रो टी सेल्स। ये अभी मैच्योर नहीं है, तो प्रोजेनेटर जो टी सेल्स होते हैं थाइमस में जाते हैं मैच्योर होकर और ये टी सेल बनाते हैं। नेक्स्ट इसका डेवलपमेंट देखते हैं। तो डेवलपमेंट एंटीजन इंडिपेंडेंट मैच्योरेशन फेज के दौरान बोन मैरो में मेम्ब्रेन IgM IgD को एक्सप्रेस करने वाले इम्यूनो कॉम्पिटेंट बी सेल्स प्रोड्यूस होती है, जिसमें से 90% जो सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और 10% ही मैच्योर हो पाती हैं। सरफेस में नेओ बी सेल्स कुछ डेज में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जब तक कि वे सॉल्युबल प्रोटीन एंटीजन और एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल से नहीं मिलती। एक बार एक्टिवेट होने के बाद बी सेल्स सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर प्रोलिफरेट करती हैं, जो हाई एफिनिटी शो करती है और प्लाज्मा सेल में ये डिवाइड होती हैं। और बी सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स जो होती है वो लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं एंड जो मेमोरी बी सेल्स होती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, क्विकली रिस्पॉन्स करती हैं। नेक्स्ट हम BCR देखते हैं। तो इसके जो स्ट्रक्चर है इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रीजन्स पाए जाते हैं। इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसके नीचे साइटोप्लाज्मिक पोर्शन पाए जाते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्मिक टेल्स भी पाए जाते हैं। अब इसका हम मैचुरेशन देखते हैं। मैचुरेशन को हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जब कोई पैथोजन बॉडी में इंटर करेगा तो ये पेप्टाइड में ब्रेकडाउन होकर इसको लोड करेगी MSC सेकेंड पे, तो ये लोडिंग हो जाएगी। इसके बाद ये एक्टिवेट करके हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करती है, जो TCR होती हैं वो MSC सेकेंड पर लोड हो जाएंगी और ये रिकॉग्नाइज करेंगी। इसके बाद ये एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं और विभिन्न प्रकार के एंटीजेंस के साथ बाइंड करती हैं। इनका काम होता है, बी सेल्स का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब हम देखते हैं TCR। तो TCR जो होते हैं ये बोन मैरो में अराइज होते हैं और थाइमस में मैच्योर होते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं ये, TH, TC एंड TR। तो सबसे पहले देते हैं T हेल्पर सेल्स, जो जिसे हम CD4+ टी सेल्स के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि वे अपने सरफेस पर CD4 प्रोटीन एक्सप्रेस करते हैं। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं वो CD8+ सेल के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये CD8 ग्लाइकोप्रोटीन को अपनी सरफेस पर एक्सप्रेस करते हैं और MSC फर्स्ट से जुड़े एंटीजन को अपने टारगेट को आइडेंटिफाइड करती है, जो बॉडी के हर सेल्स पर प्रेजेंट होती हैं। अब हम इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन होती हैं, जिसमें जो वेरिएबल रीजन होती है उसमें इंट्रा चैन डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन होता है। इसमें अमाइनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसके नीचे साइटोप्लाज्मिक पोर्शन पाए जाते हैं। TCR में गामा और एप्सिलॉन डाइमर तथा डेल्टा और एप्सिलॉन डाइमर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं CD4 और CD8 का एक्टिवेशन। तो CD4 जो होती है वो हेल्पर टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और CD8 टॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। CD4 के 4 डोमेन होते हैं, एक ही मोनोमर होगा इसका और ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होगा। इसके नीचे साइटोप्लाज्मिक पोर्शन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं CD3। तो CD3 TCR कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो TCR CD3 के साथ ऐड होता है और TCR CD3 मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बनाता है। CD3 प्रोटीन एक नॉन कोवेलेंटली हेटेरोडाइमर के साथ एसोसिएटेड रहता है। जब TCR एंटीजन को आइडेंटिफाइड करता है तो CD3 प्रोटीन उस सिग्नल को ट्रांसड्यूस करता है, जो सेल एक्टिवेशन की ओर जाता है। नेक्स्ट हम कंक्लूज़न देखते हैं। तो कंक्लूज़न में टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटीजन के अगेंस्ट सेल डिफेंस मीडिएटेड इम्यूनिटी में इम्पॉर्टेंट रोल होता है।